गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1A का प्रश्न क्रमांक संख्या 12 कराने जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, दिखाइए कि प्रत्येक समधन पूर्णांक किसी पूर्णांक q के लिए 6q या 6q + 2 या 6q + 4 के रूप के होते हैं। देखो क्या पूछा है इन्होंने, समधन पूर्णांक। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या होती है 2, 4, 6, है ना, ये सम संख्या होती है। अब इन्होंने पूछा है कि ये हमारा 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का होगा। तो सबसे पहले आपको हल करने के लिए आप सबसे पहले लिखो कि माना a एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। आपने लिख दिया कि a एक धन पूर्णांक है। अब हम देखो ये हमारे पास फॉर्म होता है a बराबर किसके 6, देखो यहाँ पर a बराबर bq और प्लस r के रूप का होता है ना। जैसे कोई नंबर होता है आप उसको भाग देते हो तो जो जैसे मान लो ये नंबर है, देखो आपके पास यहाँ 3, यहाँ आपके पास 7, तो 3 2 6, ये रफ वर्क है आपका, आप देखना। तो ये जो नंबर है देखो 7, ये नंबर यही a है, ये आपका 3 मतलब b, q आपका 2 हो गया और ये जो नीचे शेषफल बचा यही r रिमाइंडर होता है। हमें इसको इस रूप का रखना है। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, हमें ये b जो नंबर है यहाँ पर 6 दिया हुआ है, क्योंकि देखो 6q है ना, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, यहाँ b बराबर क्या मान लिया आपने, b बराबर 6 मान लिया। अब जब b 6 है तो r आपके पास क्या हो सकता है, ये r 6 से एक नंबर कम हो सकता है, यानी या तो 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, 6 हो जाए, 6 नहीं होगा। देखो 6 अगर हुआ तो नीचे 6 आ गया तो हम एक बार और टेबल पढ़ सकते हैं ना, इसलिए 6 नहीं होगा, उससे एक नंबर कम माना जा सकता है। अब सबसे पहले देखो r बराबर हम इस फॉर्म में यानी r बराबर 0 रखते हैं। जब r बराबर हमने 0 रखा तो देखो क्या हो गया, a = यहाँ आपके पास b आपने क्या माना 6 माना ना, तो 6q और प्लस r कितना माना 0, तो ये किस रूप का हो गया, ये आपका हो गया 6q के रूप का। और 6q मतलब सम संख्या हो गई ना, देखो क्वेश्चन में इन्होंने 6q बोला है ना, ये देखो 6q के रूप का, आपका 6q के रूप का हो गया, ये सम संख्या हो गई। अब फिर r बराबर 1 रख दो, r बराबर 1 रख दिया तो a = 6q + 1, देखो 1 आपकी संख्या विषम संख्या होती है, तो ये आप यहाँ ये आपकी विषम संख्या हो गई, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो कि ये विषम संख्या है, विषम संख्या है ना, ये सम है, देखो यहाँ पर लिख दो आप सम। अब r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 ले लिया तो क्या हो गया, a बराबर 6q + 2 आपकी सम संख्या होती है ना, तो यहाँ आपके पास ये आपकी क्या मिल गई, सम संख्या, जो इन्होंने क्वेश्चन में देखो ये बोला है ना, ये क्वेश्चन में बोला है कि 6q + 2 के रूप का, तो आपको 6q + 6q के रूप का मिल गया, 6q + 2 के रूप का मिल गया। यहाँ ये भी आपकी क्या है, सम संख्या हो गई है ना। अब r बराबर 3 रख दो, r बराबर 3 रखा तो a = 6q + 3, फिर देखो ये फिर आपकी क्या हो गई, विषम संख्या हो गई है ना। विषम संख्या तो इन्होंने पूछी नहीं है क्वेश्चन में पूछा है सम संख्या, तो r बराबर 4 रख दो। जब r बराबर 4 रखा तो a 6q + 4, ये फिर सम संख्या हो गई, सम संख्या। क्वेश्चन में देखो ये फिर पूछा है ना, देखो यहाँ पर ये इन्होंने पूछा था 6q + 4, तो तीनों आपको मिल गया, एक 6q का, 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का, आपको ये तीनों रूप, ये देखो तीनों मिल गया, ये आपकी सम संख्या यही हो गई। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अच्छा एक बार और देख लो, क्योंकि 4 लिए हो ना, r बराबर 5 लेने पर भी देखो, यानी a बराबर 6q + 5, ये तो फिर विषम हो गई, तो ये संख्या हमें नहीं लेनी है। तो आप क्या लोगे, अतः संख्या आपकी क्या हुई, अतः संख्या हुई 6q + 6q प्लस देखो 6q + 2 ये वाली, और देखो 6q + 2 वाली, 6q वाली, और यहाँ पर 6q + 4 वाली, यानी 6q + 4 के रूप की
4 के रूप की होगी। बस यही, और यहाँ पर Q एक पूर्णांक है। देखो क्वेश्चन आपने क्या लिया, जब आपकी संख्या, देखो यहाँ आपके पास 6 है ना, तो 6 से एक नंबर कम होता है, यानी आपने 6 से एक नंबर आपने कम ले लिया, तो आपके पास नंबर हो गया 0 से लेके 5 तक। हर बार एक बार हमने r बराबर 0 रखा, तो ये आ गया r बराबर 1 रखा, तो ये आ गया r बराबर 2 रखा, तो ये आ गया r बराबर 3 रखा, तो ये आ गया r बराबर देखो 4 रखा, तो ये आ गया। ऐसे ही ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो बच्चों, इसको चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। मैं आपको नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही देती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बच्चों।